क्या होते हैं शिवकालीन शस्त्र अस्त्र, क्या होते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज उनके समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो इन शस्त्रों से लड़ी गई है। एक ऐसा शस्त्र भी आपके पास में, उस शस्त्र के अंदर जो धातु है उसमें पॉइजन मोल्ड करके मतलब उसे बनाया गया है। तो उसमें रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इसका एक अद्भुत संगम बना के वो धातु तैयार किया गया है। जिस विदेशी जो आक्रांता थे वो पॉइजन लगाते थे, लेकिन वो उसको डिप करते थे या ऊपर से उसको परत रहती थी। तो भारतीय विज्ञान है उसके आधार पे ये इनबिल्ट धातु ही पॉइजनस बनता था, इसको परत देने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये बंदूकें क्या किस समय की हैं? ये अंग्रेजों के जो आक्रमण होते थे उस समय की बंदूकें? जब मंगल पांडे जी जो थे 1857 में, वो संग्राम में यूज की गई बंदूकें भी यहाँ पे है। एक और एग्जीबिशन आपने उसके साथ में लगाया जहाँ पर नागा साधुओं के जो शस्त्र हैं वो भी आपने कंजर्व करके रखे हुए हैं। नागा साधु जो थे वो अपने लिए एक आदर्श है, आज भी वो समय समय पे धर्म की रक्षा कर रहे। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट की ये सीरीज़। दोस्तों, ये सीरीज़ रिकॉर्ड हो रही है भारत भवन की इस पावन भूमि पर, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन, उद्दंत मार्तंडेय। दोस्तों, इस कार्यक्रम में ना आपको मीडिया जगत के उन तमाम दिलचस्प और जाने माने हस्तियों से मिलने का मौका तो मिल ही रहा है, बल्कि इस कार्यक्रम में एक ऐसा अनूठा और अनोखा एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं है। इसमें पारंपरिक शस्त्र और अस्त्र जो हमारे देश दुनिया के हैं वो हैं, और शिवकालीन शस्त्र जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, और नागा साधुओं के द्वारा जो शस्त्र और अस्त्र यूज़ किए जाते थे वो भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कोर जो हेरिटेज है कंपनी है या फिर एनजीओ है, उससे हमारे साथ जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर है सूरज कुठे जी, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे इन अस्त्र शस्त्र के बारे में, ताकि हमें उनके बारे में समझ में आए कि शिवकालीन शस्त्र और अस्त्र होते क्या एक्चुअल में। तो स्वागत करते हैं सूरज कुठे जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। सर, पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। सर, ये क्या होते हैं शिवकालीन शस्त्र और अस्त्र, क्या होते हैं सर? शिवकालीन शस्त्र अस्त्र, ये जो शस्त्र है इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज उनके समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो इन शस्त्रों से लड़ाइयाँ लड़ी गई है। और इसके साथ में उसके बिफोर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज एरा और उसके बाद के भी शस्त्र इसमें शामिल है। और ये अपनी जो विरासत है, ये अपनी विरासत के बारे में आने वाली पीढ़ी के लिए जानकारी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी जानकारी होने हेतु ये हम यहाँ पे प्रदर्शन लगाएंगे। सर, ये जो आप लोग उसे संजो कर रखते हैं ऐसे अस्त्र शस्त्र, जैसा आपने एक शस्त्र के बारे में मुझे शायद इसके पहले बताया था कि एक ऐसा शस्त्र भी आपके पास में जो कि शिवकालीन समय का ही है। उस शस्त्र के अंदर जो धातु है उसमें पॉइजन मोल्ड करके मतलब उसे बनाया गया है। तो क्या अभी भी अगर कोई व्यक्ति को उसकी लग जाती है या फिर उसको चोट पहुंचती है तो क्या उसमें पॉइजन है कि किसी व्यक्ति को आज भी वो मार सकता है? हाँ, जो मैं आपको बताया, अपना जो भारतीय विज्ञान है ये काफी प्रगत था पुराने समय से, और आज भी वो काफी प्रगत है। उसमें जो शस्त्र के बारे में मैं आपको बताया, तो उसमें रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इसका एक अद्भुत संगम बना के वो धातु तैयार किया गया है। जिस समय वो धातु तैयार किया गया उसमें पॉइजनस जो हर्ब्स है उसको मिक्स करके, उसका जो रस है वो निकाल के मिक्स करके वो धातु बनाया गया है। तो उसके उसी कारण वो धातु में इनबिल्ट पॉइजनस फीचर्स उसमें डेवलप हो गए, जो भारतीय योद्धाओं के पास ही ये ज्ञान ये था। और विदेशी जो आक्रांता थे वो पॉइजन लगाते थे, लेकिन वो उसको डिप करते थे या ऊपर से उसको परत रहती थी। तो कुछ समय के बाद में वो निकल जाती थी। तो अपना जो भारतीय विज्ञान है उसके आधार पे ये इनबिल्ट धातु ही पॉइजनस बनता था, इसको परत देने की कोई जरूरत नहीं रहती थी। ये 450 साल पुरानी अपने पास में एक तलवार है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देगा अभी कुछ समय बाद। मैंने जो वहाँ पे शस्त्र रखे हैं उसमें बंदूकें भी देखी हैं। ये बंदूकें क्या किस समय की हैं? ये अंग्रेजों के जो आक्रमण होते थे उस समय की बंदूकें हैं, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की बंदूकें हैं, या उससे पहले की बंदूकें हैं? बंदूकें जो है इसमें बिफोर छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे उसके पहले की भी है, उस समय की भी है। और 1857 में जो यूज हुई है वो
वो बंदूकें भी है। हाँ। मंगल पांडे जी जो थे 1857 में, हाँ। वो संग्राम में यूज की गई बंदूकें भी यहाँ पे है। हाँ हाँ। तो आप तो मंगल पांडे जी की जो पर्सनल बंदूक थी वो है आपके पास में, या फिर उनके साथ में जो बंदूकें थी वो हैं आपके पास में? उनके जो वंशज है, हाँ हाँ। उनके तरफ से आई अपने पास में एक बंदूक है। हाँ हाँ। और वो अपन मतलब कंजर्व करके रखा हाँ हुआ। कंजर्व करके रखा है उसको। लेकिन ये बताना उसका संभव नहीं है कि वो उनकी है, लेकिन उनके तरफ से आई है, उनके पूर्वजों की तरफ से, उसका डॉक्यूमेंटेशन है अपना। सर आप इस इंडस्ट्री से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मतलब सर मैं औसतन एक 8-10 साल से जुड़ा है। तो जब आप ये अस्त्र शस्त्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत केयर से ले जाते हैं। फिर भी सर कभी ऐसा होता है कि कभी अकेले बैठकर आप वो शस्त्रों को देखते हैं तो कैसा लगता है आपको, कि कुछ खास आपको उसमें महसूस होता है कि ये मेरा फेवरेट है, मुझे ये इसलिए ये पसंद है? कोई स्टोरी आपकी उसके बारे में? जब भी हम ये शस्त्रों के बारे में देखते तो उसको हमें ये महसूस होता है कि भगवान ने मतलब हमको ये इसके लिए चुना है और हमारा सौभाग्य है कि हमको इसकी सेवा करने की एक मौका मिला है। तो सभी शस्त्र से हमें प्यार है और उसके लिए हम बहुत सजग रहते हैं कि उसका मतलब कंजर्वेशन हो गया या उसको ट्रांसपोर्टेशन में उसको हैंडलिंग करते टाइम बहुत केयरफुली हैंडलिंग होता है। सर आपके मैंने जो एग्जीबिशन देखा उसमें ये तो जो हमारे पारंपरिक अस्त्र शस्त्र उसके बारे में समझ में आता है। एक और एग्जीबिशन आपने उसके साथ में लगाया जहाँ पर नागा साधुओं के जो शस्त्र हैं वो भी आपने कंजर्व करके रखे हुए हैं। तो उन शस्त्रों का क्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागा साधु तो सर आज भी हैं, तो वो शस्त्र तो आज भी वो उपयोग करते हैं, कि ऐसे कुछ शस्त्र भी हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं, पहले के ज़माने में जो नागा साधु थे वो उपयोग करते थे? पहले के ज़माने में जीवन जो था ये बहुत संघर्षपूर्ण था। आज के समय में शासन और प्रशासन के वजह से शस्त्र रखना और कुछ नियम कानून के वजह से हर एक को संभव नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र इसका जानकारी होना, दोनों की शिक्षा, हाँ दोनों की शिक्षा बहुत काफी महत्वपूर्ण है। हाँ। और शस्त्र जो है ये देवी देवताओं ने भी, आप देख सकते हो उनके हाथ में भी उन्होंने ये धारण करके रखे हुए। तो धर्म की जो नींव है ये शस्त्र के आधार पे ही टिकी हुई है। नागा साधु जो थे वो अपने लिए एक आदर्श है, उन्होंने धर्म की रक्षा समय समय पे की, आज भी वो समय समय पे धर्म की रक्षा कर रहे। तो उन्होंने कोई युद्ध भी लड़े नागा साधुओं ने, तो उसके लिए शस्त्र उनके पास में हमेशा रहते हैं और वो शस्त्र यहाँ पे बताने का मौका और उसकी जो जानकारी इसलिए दे रहे कि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आए, ताकि अपने जो साथी है इनको समझ में आए कि शस्त्र का अपने जीवन में महत्व क्या है। तो वो हिसाब से ये शस्त्र सर शायद मैं इसमें थोड़ा गलत हो सकता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र हैं उनका सर कहीं पर भी ऐसा एग्जीबिशन या फिर ट्रेनिंग सेंटर जैसे कहीं पर इंडिया में नहीं है। बाकी म्यूजियम्स हैं, चीज़ें हैं, कंजर्व बाकी चीज़ें हो रही हैं, पर जो आप लोग कर रहे हैं स्पेशली जो कोर आपका हेरिटेज एनजीओ कर रहा है सर, एजुकेशनल एनजीओ जो आपका है वो कर रहा है। और हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि दिवालियों पर या फिर ऐसे त्यौहार आते हैं या फिर देवी पूजन होती है, यहाँ पे हम हमारे अस्त्र शस्त्र की पूजन करते हैं। तो क्या आप लोग भी, आपका एनजीओ जो शस्त्र आपने कंजर्व करके रखे हुए हैं, क्या एक कोई एनुअल फेस्ट ऐसा बनाते हैं कि आप उनकी पूजन भी करते हैं? पूजन सर हम जरूर करते। हाँ। अभी पिछले साल में अफजल खान वध जो हुआ था और मतलब उसको 350 साल पूरे हो गए थे और हमारे शस्त्रों के जो दशहरा आता है उसके शुभ अवसर में आईजीएनसी दिल्ली में भी हमारा शस्त्रों की पूजा की गई थी। वहाँ से लेकर दशहरे से लेकर अफजल खान वध के जो दिन था उस समय तक हमारा प्रदर्शन वहाँ पे एक मराठा जो साम्राज्य, मराठा जो शौर्य गाथा है शिवकालीन शस्त्रों के, उसके आधार पे वो रखा गया था। तो इसके समय समय पे जो त्यौहार रहते वो उसमें हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पूजा वगैरह सब होते रहते। सर एक चीज़ हम देखते हैं कि जब एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उसमें भी जो बच्चे होते हैं 9-10 क्लास के या फिर जो हायर उसको अडॉप्ट करते हैं एनसीसी को, उसमें सर मैंने पर्सनली ये देखा है कि 2.2 राइफल का उपयोग किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, जो कि ऐसा बताया जाता है कि 2.2 राइफल शायद जब हमारा ये आज़ादी की लड़ाई चल रही थी या फिर युद्ध जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस समय यूज़ की जाती थी। तो आपके पास जितने भी राइफल्स, पिस्टल्स और जितने भी शस्त्र हैं वो क्या सर अभी भी चलती हैं? नहीं, वो फिलहाल नॉन वर्किंग है। उसमें से कुछ भी एक दो चीज़ें वर्किंग हैं? नहीं वर्किंग नहीं है। वो
पुरातन है, लेकिन वो वर्किंग नहीं है आज के ज़माने में, नहीं है, उसको डिसफंक्शन करके रखा है। बहुत बढ़िया सर। एक और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने शिवाजी महाराज की जो अस्त्र शस्त्र हैं उससे आपने कंजर्व करके रखा हुआ है, क्या कुछ ऐसी स्टोरी है जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो? उनकी कुछ ऐसी कहानियाँ किसी शस्त्र से रिलेटेड जो आपको पर्सनली इंस्पायर करती हो, आपने सुनी हो अपने सीनियर्स से या फिर? शस्त्र से रिलेट करती है तो आपको बताना चाहते कि सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जो थे, कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आर्मी के। हाँ। तो उनके जो वंशज है अभी, तो उनके तरफ से अपने पास में कुछ शस्त्र है यहाँ पे, और उन शस्त्रों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्पर्श हुआ है। तो जिस दिन स्वराज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक रायगढ़ किले पे, तो उस दिन उस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वो शस्त्र हंबीरराव मोहिते जी को भेंट स्वरूप दिए थे। तो वो शस्त्र आज अपने पास है। तो अपना भाग्य क्या आज अपने मतलब आज के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्पर्श जो शस्त्रों को हुआ है, वो शस्त्र आज अपने को हैंडल करने का मौका मिल रहा है। बहुत और दूसरी बात ये है कि आज अपना जो मतलब आज यहाँ पे जो मतलब अपन उपस्थित है, हाँ। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी और उस समय में काफी सारे योद्धा जैसे पेशवे थे, महाराणा प्रताप थे, वीर महाराणा प्रताप, इन सभी ने बहुत बलिदान दिया है और धर्म के मतलब रक्षा करने हेतु उन्होंने जीवन समर्पण किया है। तो आज के जमाने में हम उतने भाग्यशाली कि हमको एक्टिवली युद्ध करने के लिए वो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम विचारों से और आचरण जो अपना आचार है वो आचार धर्म से अपन अपना धर्म निभा सकते हैं। आज के जमाने में ये बहुत काफी आसान चीज है। हाँ। तो ये हर एक मतलब भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि सजग रहिए, धर्म हेतु रक्षा के लिए मतलब प्रेरणा लीजिए और जीवन सुखकर बनाइए। बेशक सर मुझे पर्सनली आपका जो एग्जीबिशन है सर, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं भारत भवन जिसकी पावन भूमि पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर सर हम हिंदी पत्रकारिता की 200 सालों की बात कर रहे हैं, एक इतिहास की बात कर रहे हैं, एक याद की बात कर रहे हैं, और ऐसे में एक एग्जीबिशन जो कि अपने आप में एक आर्कोलॉजी तो है ही, एक जो आपने कंजर्व किया वो तो है ही, उसको संजो कर रखना और मीडिया के इवेंट में इसे एग्जीबिशन को लाना अपने आप में खास बात है। मैं चाहूँगा कि सर यहाँ पर वो चीज़ और ज़्यादा कवर हो और ज़्यादा लोगों तक फैले, लोग इसे देखें समझें। और आपकी पर्सनल स्टोरी भी सर मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। समय के अभाव को देखते हुए सर आपसे चर्चा और बनती रहेगी, आगे करते रहेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज़ में आने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभारी। क्या होते हैं शिवकालीन शस्त्र अस्त्र, क्या होते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज उनके समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो इन शस्त्रों से लड़ी गई है। एक ऐसा शस्त्र भी आपके पास में, उस शस्त्र के अंदर जो धातु है उसमें पॉइजन मोल्ड करके मतलब उसे बनाया गया है। तो उसमें रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इसका अद्भुत संगम बना के वो धातु तैयार किया गया है। जिस विदेशी जो आक्रांता थे वो पॉइजन लगाते थे, लेकिन वो उसको डिप करते थे या ऊपर से उसको परत रहती थी। तो भारतीय विज्ञान है उसके आधार पे ये इनबिल्ट धातु ही पॉइजनस बनता था, इसको परत देने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये बंदूकें क्या किस समय की हैं? ये अंग्रेजों के जो आक्रमण होते थे उस समय की बंदूकें? जब मंगल पांडे जी जो थे 1857 में, वो संग्राम में यूज की गई बंदूकें भी यहाँ पे है। एक और एग्जीबिशन आपने उसके साथ में लगाया जहाँ पर नागा साधुओं के जो शस्त्र हैं वो भी आपने कंजर्व करके रखे हुए हैं। नागा साधु जो थे वो अपने लिए एक आदर्श है, आज भी वो समय समय पे धर्म की रक्षा कर रहे हैं।